जब कभी हमें जीवन में असफलता मिलती है तो हम मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में हमें किसी अपने के सहारे की, किसी की सहानुभूति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम संभल सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सोचिए, अगर वो अपना सहारा देने के बहाने आपके पास आए और आपकी मजबूरियों का ऐसा फ़ायदा उठाए कि आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज की यह कहानी एक मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। परीक्षा में असफल होने के बाद उसे एक अपने की तलाश थी, लेकिन सहारा देने वाले उस शख्स ने ऐसा खौफनाक खेल खेला कि वो 17 साल की बच्ची मौत के आगोश में सो गई। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बिहार के बेगूसराय जिले की है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए, बल्कि समाज के पवित्र जाने माने रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका एक एक मोड़ समाज की एक कड़वी सच्चाई को बयां करता है। यह पूरी वारदात बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था। तारीख थी 7 दिसंबर 2021। इलाके में एक शादी का फंक्शन था और घर के सभी लोग उस शादी समारोह में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। माँ रंजू देवी अपनी बड़ी बेटी, जो कि 10वीं क्लास की छात्रा थी और जिसका नाम पूजा कुमारी था, उससे कहती हैं, बेटा चलो शादी में चलते हैं, वहाँ तुम्हारा भी मन लग जाएगा और खाना भी वहीं पर खा के वापस आ जाएंगे। लेकिन पूजा का मन उदास था। उसने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, माँ मुझे नहीं जाना, मैं घर पर ही सो रही हूँ, आप लोग शादी में से होकर आ जाइए। रंजू देवी अपनी छोटी बेटी और देवरानी के साथ शादी में चली जाती है। शादी का जश्न खत्म होने के बाद जब देर रात पूरा परिवार घर वापस लौटता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर का दरवाजा खुला था और पूजा, जो घर की बेटी थी, वो घर से गायब थी। घर वाले घबरा जाते हैं। वो पागलों की तरह उसे आसपास के घरों में ढूंढने लगते हैं। उस शादी वाले घर में भी तलाश किया जाता है, जहाँ दावत चल रही थी, लेकिन 17 साल की पूजा का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पूरी रात ढूंढते ढूंढते गुजर जाती है। अगली सुबह रोती बिलखती माँ रंजू देवी सीधे साहेबपुर कमाल थाने क्षेत्र पहुंचती है। थाने पर पहुंचने के बाद वहां के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के हाथ जोड़कर कहती है, साहब मेरी बेटी गायब है, मुझे डर है कि उसका अपहरण हो गया है, मेरी मदद कीजिए। लेकिन यहाँ पुलिस का वो चेहरा सामने आता है जो बेहद शर्मनाक था। इंस्पेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय माँ को फटकार कर थाने से भगा दिया और कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हारे यहाँ तो रोज ही झगड़े होते हैं, ये सब तुम लोगों का रोज का नाटक बन चुका है। मजबूर माँ रोती हुई वापस आती है और अपने स्तर पर बेटी को ढूंढना जारी रखती है। 8 दिसंबर बीत जाता है, 9 तारीख भी बीत जाती है और उसके बाद लेकिन पूजा का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार करीब कुछ दिनों के बाद 10 दिसंबर 2021 की दोपहर को पुलिस और घर वालों को एक खबर मिलती है। नौटोलिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक गहरा गड्ढा था, जिसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। घर वाले जब वहां पहुंचते हैं तो पूजा के कपड़े देखकर उनकी चीख निकल गई। वो लाश उनकी अपनी लाडली पूजा की ही थी। उसके गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था और चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस की लापरवाही की वजह से गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अब सवाल यह था कि इस 17 साल की मासूम बच्ची की किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस परिवार की एक बेहद दर्दनाक और पुरानी दास्तान सामने आई। दरअसल इस घटना के करीब 1.5 साल पहले पूजा का इकलौता भाई अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। जहां डूबने थे, उसकी मौत हो गई थी। इस सदमे से परिवार अभी उभरा भी नहीं था कि साल 2021 में जब पूजा का 10वीं का रिजल्ट आया तो वह फेल हो गई। भाई की मौत और परीक्षा में फेल होने के गम ने पूजा को बिल्कुल ही डिप्रेशन में डाल दिया था। घर वाले भी उसे कभी कभी डांट देते, जिससे वो कोने में बैठकर रोया करती थी। ठीक इसी वक्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है बहादुर शाह नाम के एक व्यक्ति की। बहादुर शाह रिश्ते में पूजा का चाचा लगता था। उसने पूजा को तसल्ली देना, उसका हमदर्द बनना शुरू किया। उसने यह दिखाया कि पूरी दुनिया में वही उसका अपना है। 17 साल की नासमझ पूजा उसके झांसे में आ गई और यहाँ से दोनों के बीच एक ऐसे अवैध संबंध की शुरुआत हुई जिसकी इजाज़त ना तो हमारा कानून देता है और ना ही हमारा समाज। वक्त बीतने के साथ परिवार को इस रिश्ते की भनक लग गई। घर में बहुत विवाद हुआ, यहाँ तक कि गांव में पंचायत भी बुलाई गई।
लोगों ने बहादुर शाह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसका इस्तेमाल कर रहा था। जब पूजा गायब हुई थी तो माँ रंजू देवी ने थाने में साफ-साफ कहा था कि साहब, मेरी बेटी को और किसी के पास नहीं, बल्कि बाज बहादुर शाह के कब्जे में है। आप उसे पकड़िए। लेकिन पुलिस ने तब इसका ध्यान नहीं दिया और नतीजा आज सबके सामने था। हत्या के बाद से ही आरोपी बहादुर शाह इलाके से फरार है। इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ होगी। पुलिस इस मामले को ऑनर किलिंग के एंगल से जांच कर रही है। कहीं बदनामी के डर से यह कदम तो नहीं उठाया गया था, या फिर बहादुर शाह ने अपनी पोल खोलने के डर से पूजा को मौत के घाट उतार दिया। लापरवाही बरतने के आरोप में उच्च अधिकारियों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात ने पूरे बेगूसराय को हिला कर रख दिया। एक हंसता खेलता परिवार, पहले बेटी की मौत और अब बेटे की इस दर्दनाक अंत के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके घर में बच्चे कभी असफल हो जाएं या किसी तनाव से गुजर रहे हों तो उन्हें डांटने के बजाय उनका हौसला बनाइए, क्योंकि जब घर से सहारा मिलता है तो बाहर के लोग बहादुर शाह बनकर आते हैं और हमदर्दी का मुखौटा पहनकर जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? क्या उस कलयुगी चाचा और लापरवाह पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और अपने अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।